बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तुलबा, फ़िज़िक्स क्लास 9 यूनिट 3 का आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 19। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्या फ्रिक्शन के कुछ फ़ायदे भी हैं या इसके साथ इसके कुछ नुकसानात भी हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस। यकीनन आप में से बहुत सारे बच्चों ने साइकिल या मोटरसाइकिल चलाने का एक्सपीरियंस किया होगा और आप लोगों ने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि साइकिल या मोटरसाइकिल चलाते हुए सामने से तेज हवा चलना शुरू हो जाए, फ्रिक्शन बढ़ जाए तो आपकी स्पीड कम हो जाती है। इसी तरह अगर रोड से ऑफ रोड पे चले जाएं, कच्चे रास्ते पे चले जाएं, फ्रिक्शन बढ़ जाए तब भी स्पीड कम हो जाती है। सेम इफेक्ट दूसरी गाड़ियों पे भी होता है कि रोड की फ्रिक्शन और सामने से आने वाली तेज हवा की फ्रिक्शन उनकी स्पीड को रिड्यूस करती है, कम करना शुरू कर देती है। तो पहला नुकसान क्या हुआ? फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल व्हेन मूविंग एट हाई स्पीड बिकॉज इट अपोज अ मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन अनडिजायरेबल होगी जब हम तेज रफ्तार जाना चाहें। क्यों? क्योंकि ये हरकत की मुखालफत करेगी। नंबर 2, जब मशीनों के पुर्जे चल रहे होते हैं, वर्किंग हालत में होते हैं, तो उनमें एक तो हीट प्रोड्यूस होती है, यानी वो चल के रगड़ खा के गर्म होते हैं। अब हरारत हमारे किसी काम की नहीं, हीट हमारे किसी काम की नहीं, वो वेस्ट हो रही है। इसके साथ साथ उनके चलने की वजह से साउंड, शोर पैदा होता है, वो भी हमारे किसी काम का नहीं। तो नुकसान हमारा क्या हुआ कि जो हमारी एनर्जी है वो कन्वर्ट हुई हीट में और साउंड में और वेस्ट होना शुरू हो गई। तो मोस्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एंड साउंड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द मशीन। नंबर 3, जब मशीन्स के पुर्जे या ऐसे पुर्जे जो हरकत कर रहे हो वो मुसलसल चलते रहें तो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने देखा कि ये पहले वाली गरारी कुछ न्यू हालत में थी, कुछ अरसे बाद कुछ ऐसे हो गई। इसी तरह आप जो शूज़ पहनते हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से उनके सोल, नीचे वाला जो तला है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। आपकी गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, इनके टायर जो है फ्रिक्शन की वजह से रगड़ खा खा के ख़राब हो जाते हैं। तो थर्ड लॉस क्या हुआ? फ्रिक्शन आल्सो कॉज वियर एंड टियर ऑफ मूविंग पार्ट्स। जो हरकत करने वाले हिस्से हैं उनकी वियर एंड टियर का बायस, टूट फूट का बायस बनेगी। तो हमने पढ़े कि फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल व्हेन मूविंग एट हाई स्पीड। जब हम तेज रफ्तारी से चलना चाहें तब हमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए। मोस्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एंड साउंड ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से ज्यादातर एनर्जी ज़ाया हुई। फ्रिक्शन आल्सो कॉज वियर एंड टियर ऑफ द मूविंग पार्ट्स। मूविंग पार्ट्स के खराब होने का बायस बनेगी। जहां हमने नुकसान पढ़े वहां फ्रिक्शन के बहुत सारे फायदे भी हैं। सबसे पहला फायदा, अगर पेपर और पेंसिल के दरमियान फ्रिक्शन ना हो तो हम कभी भी लिख नहीं पाएंगे। आप अगर कभी किसी ग्लास, शीशे पे लिखने की कोशिश करें तो आप देखेंगे आपकी पेंसिल स्लिप होना शुरू हो जाएगी, लिख नहीं पाएगी। फ्रिक्शन ही की वजह से हम पेपर से लिख सकते हैं। नंबर 2, अगर हम चल पाते हैं तो ये फ्रिक्शन ही की वजह से है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा? आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अच्छा, जो मार्बल का फर्श लगा उस पर आप ज़रा शैम्पू मिक्स करके पानी में गिराएं और उस पर चलने की कोशिश करें तो यकीनन आप देखेंगे आपके साथ कुछ ऐसी ही सूरत हाल बनेगी। हम चल पाते हैं सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम चल ही ना पाए। नेक्स्ट, जो हमारे पास फ्रिक्शन का फायदा क्या है कि हम चलती हुई गाड़ियों को रोक सकते हैं। साइकिल्स में आपने देखा होगा कि ब्रेक शू लगे होते हैं टायर्स के गिर्द। जो ही आप ब्रेक प्रेस करते हैं वो शू टायर को दबाते हैं। टायर और ब्रेक शू के दरमियान जो फ्रिक्शन, रगड़ की वजह से वो रुक पाता है। इसी तरह गाड़ियों में, बड़ी जो गाड़ियां हैं वो बाज़ाहिर हमें नज़र तो नहीं आ रहा होता, लेकिन उनमें भी यही कुछ हो रहा होता है कि जो टायर उनका मूविंग हालत में होता है, चल रहा होता है। जो ही इसे प्रेस करते हैं तो इनके जो लेदर्स हैं वो प्रेस कर लेते हैं, डिस्कों को रोक देते हैं और रगड़ की वजह से ये साइकिल या सॉरी ये गाड़ी जो है वो रुक जाएगी। इसी तरह बर्ड्स, परिंदे अगर हवा में उड़ पाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एयर रेजिस्टेंस, हवा की रेजिस्टेंस की वजह से है, वरना वो उड़ ही ना पाए, नीचे गिर जाए। तो एडवांटेजेस हमने पढ़े फ्रिक्शन के। कौन कौन से एडवांटेजेस पढ़े? सबसे पहले हमने कहा कि हम लिख पाएंगे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन की वजह से ही हम सिर्फ चल सकते हैं।
फ्रिक्शन चलती हुई गाड़ियों को रोकने के लिए भी इस्तेमाल होती है। और बर्ड्स कैन फ्लाई, परिंदे उड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एयर रेजिस्टेंस यानी फ्रिक्शन की वजह से। तो टेक्स्ट बुक पे आज हमने पेज 75 और 76 में से एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़े। ये यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं पहला पैराग्राफ। ये जो पहला पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है इसमें सारे के सारे डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं। ये दूसरे वाले में एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। आप यहाँ से कर लें या ज़्यादा बेहतर तरीका होगा कि जैसे मैंने आपको लिख के बताया ना, ये पॉइंट्स बना के लिखें। इस वीडियो से आप रोकें, पास करें, उन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट करें और पॉइंट्स की शक्ल में याद करें। यानी हेडिंग दें एडवांटेज की, उसके नीचे लिख दें 4 पॉइंट्स। डिसएडवांटेज की हेडिंग दें, उसके नीचे 3-1 पॉइंट्स लिख दें। इसके बाद यहाँ पे इस पैराग्राफ के आखिर में एक छोटा सा आपको असाइनमेंट टास्क दिया गया है। वो टास्क क्या है? Write a dream during which you are driving a car and suddenly the friction disappears. What happened next? कहा क्या जा रहा है कि आप एक ख्वाब सोचें। ख्वाब में आप गाड़ी चला रहे हैं। जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो चलाते चलाते एकदम से फ्रिक्शन खत्म हो गई। जब फ्रिक्शन खत्म होगी तो इर्द गिर्द क्या माहौल बनेगा, चलती हुई गाड़ियों का क्या होगा, जो गाड़ियां रोकना चाह रहे हैं उनके साथ क्या होगा, आप क्या करेंगे और क्या हालात बनेंगे इर्द गिर्द के। तो ये वाली एक्टिविटी जो है ये भी आप लिख दीजिएगा, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और ये वाली। ये एक्टिविटी अगर आप ना लिखना चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इस किस्म की एक्टिविटीज जो है वो अच्छे बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। ये पेपर में तो नहीं आएगी, ये जो राइट ए ड्रीम वाली पेपर में तो नहीं आएगा। पेपर में तो एडवांटेज या डिसएडवांटेज ही आएंगे, लेकिन ये ड्रीम वाली इस किस्म की एक्टिविटीज़ अगर आप लिखते हैं तो इससे आप में सोचने समझने की सलाहियत पैदा होती है, क्रिएटिविटी पैदा होती है। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो तो लाजमी लिखें, जो ना लिखना चाहें वो सिर्फ एडवांटेज और डिसएडवांटेज याद करें और लिखें। आज के लिए इतना ही लेसन था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।